जय हिंद। हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण हेडिंग, एक कक्षा 10 और 12 दोनों में मौजूद है कि ओम के नियम का सत्यापन या VI ग्राफ। VI ग्राफ पहले तो समझ लो कि VI ग्राफ क्या है। V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा, यानी धारा और विभवांतर का ग्राफ क्या है। तो ओम साहब ने कहा था कि पहली बात तो ओम साहब ने जो कहा था विद्युत धारा और चालक के विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, लेकिन इनका नियम सभी चालकों के लिए संभव नहीं हुआ। जैसे ये केवल धातु चालकों के लिए ही संभव हुई, ये अचालकों में संभव नहीं हुई। तो वहां से फिर अचालक की बताया गया, फिर ये जो लकड़ी वगैरह में करंट नहीं आती, यही बताया गया कि इसमें नहीं हो सकती, सब में तो हो सकती है ना। कि इनके कहने का मतलब था कि अगर कोई ग्राफ खींचा जाए, उस पर करंट दिया जाए, तो उसकी एक सीधी रेखा जानी चाहिए। कैसे कैसे अगर एक सीधी VI ग्राफ खींची जाए तो यह सीधी जानी चाहिए। यही ओम के नियम का VI ग्राफ कहलाया। इस साइड धारा और AH दिखाई दे रहा है यार। और इस साइड विभवांतर है ना। तो ये VI ग्राफ इसलिए था कि ये ओम के नियम पर हर जगह संभव नहीं हुई। ओम का नियम हर जगह संभव नहीं हुआ क्योंकि अचालकों पर जैसे लकड़ी वगैरह पर यहाँ पर चालकता सीधी ग्राफ नहीं आई है ना। इनका कई वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया, कहा कि भैया ये जो ग्राफ होनी चाहिए यह सीधी होनी चाहिए। तो ये केवल धातु चालकों पर ही संभव हुई कि जितना धारा देंगे उतना ही सीधा जानी चाहिए। इतनी बात समझ गए। बस यही है इसका VI ग्राफ या ओम के नियम का सत्यापन। यही तुम्हें अपनी भाषा में लिख देना है ना। यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध V अपन I होनी चाहिए, यही कहा था ओम साहब ने, यही कहा था। इतनी बात क्लियर है, समझ गए इतनी बात। चलिए चलिए देखिए, वही चीज अब लिख दिया हूं कि इसमें देखिए क्या लिख दिया कि जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमीय प्रतिरोध होता है, और अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन ना करे। कैसे ओम के नियम का पालन, मतलब ओम का नियम हर जगह चालकता में संभव नहीं है ना। सिर्फ लोहा या जिसमें मतलब जिसमें करंट पाई जाती है ना, वही उसी में संभव है ना। लकड़ी वगैरह में संभव तो होगी नहीं। फिर इसके बाद कहा कि VI ग्राफ सीधी सरल रेखा होनी चाहिए है ना, लेकिन जो लकड़ी वगैरह है उसमें अरेखीय हुई, रेखीय नहीं, सीधी रेखा नहीं, गोल वृत्ताकार, लगभग वृत्ताकार हुई है ना, जो हुई जो लगभग वृत्ताकार होता है। इसमें प्रतिरोध R इक्वल V/I होती है ओमिये में, और इसमें डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये डेल्टा कहाँ होता है, जहां पर परिवर्तन होता है ना, तो इसको परिवर्तन किया जाता है, तो वहां पर संभव नहीं हुआ ना, है ना। तो यही है ओमीय और अनोमीय नियम, यही है VI ग्राफ अभिलक्षण, यही सब कुछ है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताएं।